चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 19 मई 2026। कितनी तेज़ी से समय बीतता जा रहा है, इसका ध्यान रखिए और समय को व्यर्थ मत करिए। समय को व्यर्थ मत करिए और अधिक से अधिक इसका सदुपयोग करिए। तो सबसे पहले 3 परमनाद, उसके बाद कुछ और चर्चा। चरणम शरणम गच्छामि। पूरे 24 घंटे में ये जो 1.5 मिनट का जो समय रहता है, 1.5 मिनट का जो समय जितनी देर में परमनाद करता हूँ, वह मेरे लिए सबसे अच्छा समय मैं उसे मानता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाने के पहले जो मैं 3 परमनाद करता हूँ, तो आज सब बहुत सफाई कार्यक्रम कहिए, चाहे कागज़ को व्यवस्थित करने का कार्य कहिए, तो उसमें आज फिर मुझे एक डायरी का पेज मिला, 1 पेज, जो परम जी ने 6 दिसंबर 2003 यानी करीब 22 साल, 22.5 साल पहले बातें बताते रहते थे। और ये बातें ऐसी बातें हैं जो सबको नहीं बताते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो किसी को नहीं बताए होंगे। कुछ रहस्यमय बातें नहीं हैं, वो अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं, अपने बारे में कुछ बातें हैं। तो कुछ जो नालायक और पाखंडी लोग हैं ना, उनको ये सब सीखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो डांस करो, पैदल यात्रा करो। और अभी तो सुनने में आया है कि समंदर किनारे परम जी वहाँ बहुत देर बैठते थे, इसलिए सारी शक्ति वहाँ रख दी है। तो ये सब भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम जब परम जी के साथ मेरे घर में 1 महीना थे, बीच वाले कमरे में, तो वहाँ पे शक्ति नहीं रखे परम जी, और उमर गांव के समंदर किनारे जाके रख दिए। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। ये लोग पाखंडी हैं, ऐसे लोग, और नालायक हैं। खैर, मैं अभी ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। तो परम जी ने क्या कहा, 6 दिसंबर को 2 बातें बोली उन्होंने। तो मैं पहले उसको बताता हूँ आपको कि सूरज समय से निकलता है और समय से डूबता है। वो अपने समय पर उगेगा ही। सनराइज का अगर टाइम 6:44 है, तो 6:44 में सनराइज होगा, चाहे बादल हो, वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, है ना। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। 6:44 होगा, उदाहरण दे रहा हूँ, तो 6:44 होगा सुबह, तो उग जाएगा, सनराइज हो जाएगा। अब चाहे बादल उसके ऊपर से उनको ढक लिया हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सूरज उग जाएगा। सूरज की रोशनी की तरह व्यक्ति को होना चाहिए। सूरज की रोशनी की तरह व्यक्ति को होना चाहिए। सूरज की रोशनी समान रूप से पड़ती है, समान रूप से पड़ती है सभी जगहों पर, गंदे जगहों पर भी और पवित्र जगहों पर, समान रूप से। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, माने वो ये भेदभाव नहीं करता है कि यहाँ गंदगी है इसलिए वहाँ नहीं पढ़ूँ, और यहाँ पवित्र है तो वहाँ पढ़ूँ। बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन
उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो सब जगह पर होता है। न ही सूरज पर गंदगी का कोई प्रभाव पड़ता है, जबकि वायु अपने साथ गंदगी को फैला देता है। तो सूरज और वायु में अंतर समझ लीजिए, अंतर भी परम जी ने बता दिया। हमारे पूर्वज सूर्य के उपासक थे, ये परम जी ने बताया है। लास्ट लाइन नीचे लिखा है, हमारे पूर्वज परम जी सूर्य के उपासक थे। तो ऐसी ऐसी बातें, ये पता नहीं है एक पेज कहाँ से चला गया था। आज मैं कोई दूसरा सूटकेस ढूंढ रहा था तो उसमें मिला, और उसी दिन उसी समय में एक और बात बोले जो हाईली मतलब परम जी के लिए भी कॉन्फिडेंशियल है। माने परम जी अपनी बात बता रहे हैं, ये तो शायद ही किसी को मालूम होगा। तो ये सब अद्भुत बातें हैं, परम जी की अद्भुत बातें करके एक फोल्डर बना लीजिए आप लोग, और उसमें ये सब लिखिए, क्योंकि हर व्यक्ति को इस दुनिया से कभी न कभी जाना है। तो आने वाले जनरेशन के लिए, चाहे वो आपके हों या हमारे हों, जब उनको कभी ये अवसर मिले और ये देखें कि हमारे माने ग्रैंडफादर, उनके फादर ऐसे लोगों के संपर्क में रहे हैं, तो उनको एक अजीब सी अनुभूति, अच्छी अनुभूति हो। तो एक दूसरी बात और क्या बताएं परम जी, हर एक व्यक्ति को अपने किए का दंड भोगना पड़ता है। मैं डायरी का पेज पढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसे मुझे याद भी हो गया है, कोई बात नहीं। हर एक व्यक्ति को अपने किए का दंड भोगना पड़ता है, यहाँ तक कि परम जी को भी। फर्क यह है कि बाकी सबों को कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं कोई गलती करूं मुझे भी दंड मिलेगा, लेकिन हमको ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं रहता। यमराज उसे ऑर्डर सुना देते हैं कि भाई तुमने ये गलती की, तुमको ये दंड मिलेगा, तुमने ये गलती की, तुमको ये दंड निर्धारित है, डिटर्मिन्ड है, राइट। परम जी के से पूछा जाता है यमराज के द्वारा कि आपने इतना नियम तोड़ा है आपने इतना नियम तोड़ा है और आपके लिए यह सब दंड है, निर्धारित है। हमें तो ऑर्डर मिल जाएगा एक ही बार कि चलो आपको ये मिल गया, लेकिन परम जी से तो पूछा जाएगा, है ना। आपके लिए यह दंड निर्धारित है। परम जी को दोबारा जन्म लेकर, परम जी को दोबारा जन्म लेकर उस दंड को स्वीकार करना पड़ता है। दोबारा जन्म लेना ही उनके लिए दंड है, और कोई दंड नहीं है। उनके लिए वही दंड है, जन्म लेकर उस दंड को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि सिद्धि जगत में कभी कभी परम जी को नियम तोड़ना पड़ता है मजबूरी में। ये एक अद्भुत है, मैं इसको धरोहर के रूप में रखूँगा। ये जो है ना, देखिए 6/12/2003। तो सिद्धि जगत में, और एक महंत वाली कहानी सुनाए थे ना कि महंत किसी को बना दीजिए, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ पक्षपात करना ही पड़ेगा। तो सिद्धि जगत ऐसी है जैसे कुछ असाध्य रोग हैं जो ठीक नहीं होते हैं, नहीं ठीक हो जाते हैं। तो परम जी से मैंने एक बार पूछा था, वो जो उजला दाग होता है ना हाथ में, तो एक लड़की आई थी बोकारो में और उसका ठीक भी हो गया। कुछ समय लगा, तो मैंने पूछा कि ये तो असाध्य में है। परम जी बोले कि यही तो है, सिद्धि जो है वहाँ कभी कभी लिख भी करती है और कभी कभी नियम भी तोड़ना पड़ता है। उसके लिए उनको माने उसको पक्षपात तो नहीं कहेंगे, लेकिन नियम को तोड़ना। जैसे परम जी बोले कि मैं अपने लिए पप्र नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा बुखार, तुम्हारा रोग सब दूर हो जाएगा, मैं अपने लिए नहीं कर सकता।
नहीं तो मुझे घोर पाप का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी सिद्धि का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकता। तो ये दो बातें आज बहुत अच्छी लगी मुझे भी। बहुत दिन के बाद ये डायरी का पन्ना मिला। तो पहला सूरज, दूसरा सिद्धि का प्रयोग, और दंड। दंड सबको मिलना है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। अब कल मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव ये वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो मैं कल बनाऊंगा क्योंकि अभी हाल में ही 10-15 दिन, 1 महीने पहले मैंने बनाया है, और सर्च करने से मिल भी जाएगा। नहीं तो मैं सर्च करके फिर से रिपोस्ट कर दूंगा, और नहीं तो कल मैं फिर एक एक्सक्लूसिव बना दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं बहुत डिस्टर्ब भी हैं। कुछ लोग गलत कदम भी उठा ले रहे हैं। तो उसके लिए मैं कल बनाऊंगा। आज मैं एक पायलट से मिल के आया था, हमारे परिवार जैसे ही हैं, और उनको पता नहीं था। तो वो पायलट हैं, और पायलट के लिए परम जी ने देखिए इतना बड़ा पेज बनाया है। पायलट के लिए इतना बड़ा, ये पूरा ये जो है ना 74 पेज जो है वो पायलट के लिए ही है। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं, और उनकी क्या क्या होती हैं समस्याएं, उससे उसको दूर करने के लिए, उनका अच्छा करियर रहे उसके लिए। तो सबसे पहले आज उसी के लिए मैं आज बना देता हूँ। और जब मैंने शॉर्ट में उनको बताया, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, तो उनको बहुत आश्चर्य लगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको वो पुस्तक भी दे दूँगा, और पायलट को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है 9वें वाक्य में, परम जी का बनाया हुआ वाक्य है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो 8 वाक्य तो पहले उनको बोलना है, और वो है किसी भी तरह के पत्र करने के लिए 8 वाक्य। वो क्या है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जहाँ मैं पायलट की ट्रेनिंग ले सकूँ। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ में जो कोच हैं, टीचर हैं, वो अच्छे हैं, तो अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, वो बहुत ज़रूरी है। पायलट के फ़ीस बहुत होते हैं। जो धनी हैं, जिनको रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन इच्छा तो सबकी होती है। जिनके कम रिसोर्सेज हैं, तो उनको लोन की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो भी बताऊंगा 9वां वाक्य है, 8 वाक्य में तो कोई चेंज होना नहीं है। तो कम से कम इंटरेस्ट पर, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर मुझे लोन मिल जाए, जिससे मैं इंस्टीट्यूट का फीस सही समय पर दे सकूं, है ना। अब ट्रेनिंग अच्छी हो, तो हमारी ट्रेनिंग, पायलट की ट्रेनिंग समय से पूरी हो जाए, समय से पूरी हो जाए। पर ऐसा नहीं हो कि कुछ बीमार हो जाएं, तो उसमें बीमार हो जाएंगे तो बहुत दिन तक अटेंड नहीं करेंगे, तो उनका जो ड्यूरेशन है और आगे बढ़ जाएगा। तो परम जी, मैं इंस्टीट्यूट में कम से कम बीमार पड़ूं, जिससे मेरी ट्रेनिंग सही समय से पूरी हो जाए और मैं अच्छा पायलट बन सकूं। मुझे अच्छी नौकरी मिले, मुझे अच्छी एयरलाइंस में नौकरी मिले, ये भी ज़रूरी है। क्या है? मुझे अच्छे एयरलाइंस में, बहुत तरह के एयरलाइंस हैं, तो जिसमें जॉब अच्छा हो, सैलरी अच्छी हो, उसमें मुझे नौकरी मिले, जिसमें मुझे अच्छी सैलरी मिले, और मैं अपनी ड्यूटी का निर्वाह अच्छी तरह कर सकूं, एफिशिएंटली कर सकूं। कभी कभी लंबी यात्रा होती है,
उसमें भी मुझे थकान ना हो और मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह पूरी कर सकूं। मेरे विमान की लैंडिंग टेक ऑफ सुरक्षित हो और किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना ना हो, टेररिस्ट अटैक्स ना हो, विमान दुर्घटनाग्रस्त न हो, ये सब पायलट के लिए ज़रूरी है। मेरे यात्री सुरक्षित रहें और समय से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, है ना। और किसी भी तरह के नेचुरल कैलेमिटीज़ से हमारे एयरक्राफ्ट को बचाओ, है ना, किसी भी प्रकार के। नहीं तो एयर टर्बुलेंस हो जाता है तो उसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो उससे बचाव होगा। और परम जी का कहना था कि जब सर्दियों में नॉर्थ में, साउथ में तो या इधर वेस्ट में कुछ ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं होता है, बट दिल्ली है, लखनऊ है इत्यादि, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपको दिखेगा ही नहीं, एकदम विजिबिलिटी एकदम बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे समय में वो आप कर लीजिए कि मुझे रनवे साफ दिखे, नौवां वाक, मुझे रनवे साफ दिखे जिससे हमारी सेफ लैंडिंग हो सके। अब उस पायलट को एकदम रनवे साफ दिखेगा जो ये करेगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीतृवाई सिखाऊंगा। तो उनका जॉब अच्छा रहेगा, उनका जो जॉब है वो सुरक्षित भी रहेगा। बहुत लोगों को निकाल देते हैं छोटी छोटी गलतियों पर एयरलाइंस वाले, तो एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, उनकी कंपनी में उनका नाम रहेगा। अरे भाई होता है ना, कौन अच्छा पायलट है, 8-10 उसमें उनका नाम रहेगा। तो ये होना चाहिए, करना चाहिए। तो आज उनसे मुलाकात हुई, अब उनको ये वीडियो भी भेज दूंगा। और पायलट का जो वाक्य सब परम जी ने बनाया है, एयरलाइंस बिजनेस के लिए अलग है, जो करना चाहते हैं उनके लिए भी अलग है। वो करीब करीब 111 विषयों पर परम जी ने बनाया है, 111 विषयों के लिए अलग अलग वाक्य, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 15। तो आज चूँकि मेरी मुलाकात एक मीटिंग थी, उसमें मेरे बहुत अपने हैं, तो उनके लिए मैंने ये बनाया है और कल स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा। वैसे स्टूडेंट्स का 2-3 बार वीडियो मेरा बन चुका है, इवन देन मैं कल बनाऊंगा एज प्रॉमिस्ड। तो आपसे अभी विदा लेता हूँ और कल फिर मिलूँगा। और आज तो माउसी जी बिल्कुल वहीं हैं, आज गणपति जी के यहाँ जाने का हमने मौका ही नहीं दिया। तो आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।